Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was asked in 1AFSP Dehradun that was based on Indian space diplomacy. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो इंडियन स्पेस डिप्लोमेसी है क्या? ये इंडियन स्पेस डिप्लोमेसी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और या फिर हम कहें बहुत इसेंशियल पार्ट है हमारे फॉरेन पॉलिसी का, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन साइंस का, टेक्नोलॉजी का और इंटरनेशनल रिलेशन का। और कुछ पास्ट फ्यू डेकेड से इंडिया ने मूव किया है फ्रॉम बीइंग पहले इंडिया टेक्नोलॉजी रेसिपेंट होता था ग्लोबली और अब वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो हम की एलिमेंट्स को जान लेते हैं इंडिया के स्पेस डिप्लोमेसी के। पहले बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, इंडिया की जर्नी स्पेस में कैसी रही है। देखो इसरो की फाउंडेशन व्हिच इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन 1969, जिसको गाइड किया गया था किनके द्वारा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका ये विजन था ऑफ यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड इंडिजीनियस ग्रोथ की अगर हम बात करें, इंडिया का अर्ली फोकस किस पे था? डेवलपिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे, सो दैट उनकी नीड्स को सर्व किया जा सके, वेदर फोरकास्टिंग से लेके कम्युनिकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। अभी स्ट्रैटेजिक गोल्स की बात कर लेते हैं इंडिया के स्पेस डिप्लोमेसी की। सबसे पहला नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करना। स्पेस टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन करती है इंडिया के डिफेंस और सर्विलेंस कैपेबिलिटी को, जो कि बहुत जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, प्रमोट करना रीजनल कोऑपरेशन। इंडिया का एम है फोस्टर करना गुडविल और पार्टनरशिप, स्पेशली किसके साथ? नेबरिंग कंट्रीज के साथ, सो दैट वो पीसफुल स्पेस यूज को सपोर्ट कर सके। तीसरा, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक ग्रोथ। देखो इंटरनेशनल मिशंस में पार्टिसिपेट करके इंडिया डोर ओपन करती है इकोनॉमिक और साइंटिफिक कोलैबोरेशन के, जो बेनिफिट करेंगे किसको? उनकी टेक इंडस्ट्री को, नॉलेज बेस को, राइट। अभी देख लेते हैं इंडिया के की इनिशिएटिव क्या है स्पेस डिप्लोमेसी में। सबसे पहला, साउथ एशिया का सैटेलाइट GSAT-9 जो लॉन्च हुआ था 2017 में। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है which is dedicated to neighboring South Asian countries, प्रोवाइड करती है सपोर्ट एजुकेशन, टेलीमेडिसिन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। ये इनिशिएटिव डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया की कमिटमेंट को टू पीसफुल एंड कोलैबोरेटिव स्पेस यूज। किन के साथ? उन कंट्रीज के साथ जैसे भूटान हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, आपका श्रीलंका हो गया। चंद्रयान एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन। दूसरा, देखो इंडिया का लूनार, चंद्रयान एंड मंगलयान विच इज मार्स मिशन, इन्होंने ग्लोबल अटेंशन गेन की है। इससे पता चला है इंडिया की एडवांस कैपेबिलिटीज के बारे में और दैट टू इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, राइट। और इन मिशन के सक्सेस के बाद इंडिया की रेपुटेशन एनहांस हुई है, काफी डोर्स ओपन हुए हैं कोलैबोरेशन के, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया के साथ, जो कि इंडिया को एक वैल्यूएबल स्पेस पार्टनर समझते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट विच इज इंडिया का जो रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है या फिर नेविक है, वो एक्यूरेट पोजीशनिंग सर्विस प्रोवाइड करता है अक्रॉस इंडिया एंड द सराउंडिंग रीजन। नेविक रिप्रेजेंट करता है इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस को नेविगेशन सिस्टम में, प्रमोट करता है सेल्फ सफिशिएंसी को और रिड्यूस करता है डिपेंडेंस किस पे? फॉरेन जीपीएस सिस्टम पे, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। देखो यूनाइटेड स्टेट्स एंड नासा, इसरो कोलैबोरेट करता है नासा के साथ ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिसमें नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन है जो कि लॉन्च which was set to launch in this year only, जो कि लैंड एंड सी सरफेस की चेंजेस को स्टडी करेगा। ये पार्टनरशिप एनहांस की जाएगी इंडिया की डेटा गैदरिंग कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथन करेगी इन्फ्लुएंस को इन ग्लोबल क्लाइमेट रिसर्च। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन। इंडिया स्ट्रॉन्ग स्पेस कॉपरेशन करता है फ्रांस के साथ, पर्टिकुलरली सैटेलाइट डेवलपमेंट में, रिमोट सेंसिंग में और क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन में। यूरोपियन यूनियन इंडिया को देखता है एक वैल्यूएबल पार्टनर स्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी में और इंश्योर करता है जॉइंट स्पेस मॉनिटरिंग एफर्ट्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वाड व्हिच इज ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया। क्वाड के फ्रेमवर्क में ही इंडिया का कोलैबोरेशन होता है मेंबर कंट्रीज के साथ ऑन स्पेस रिलेटेड इनिशिएटिव लाइक साइबर सिक्योरिटी एंड सैटेलाइट डेटा शेयरिंग। इंडिया का पार्टिसिपेशन जो यहाँ पे है ना, वो स्ट्रेंथन करता है इंडिया का रोल किसमें? रीजनल सिक्योरिटी में, एंड वो फोस्टर करता है टेक शेयरिंग विद डेवलप्ड स्पेस नेशन, राइट। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है स्पेस डिप्लोमेसी में? देखो इंडिया अपना रोल एक्सपैंड कर रहा है स्पेस डिप्लोमेसी में, जो कि सर्टेन चैलेंजेस को लेके आते हैं अलॉन्ग विद यूनिक अपॉर्चुनिटीज, और अगर हमने इनको इफेक्टिवली एड्रेस कर लिया तो इंडिया स्ट्रेंथन कर सकती है उसकी पोजीशन एज अ लीडर इन अ ग्लोबल स्पेस अफेयर, राइट। रिसोर्स कंस्ट्रेंट पहला चैलेंज है।
इंडिया का स्पेस प्रोग्राम ने काफी सक्सेस तो अचीव की है, बट उनके पास ना लिमिटेड बजट्स हुआ करता था एज कम्पेयर टू दी अदर स्पेस पावर्स। हाउएवर ये जो कॉस्ट है एडवांस मिशन एंड टेक्नोलॉजी की, वो फिर भी बढ़ती जा रही है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेजमेंट किया जा सकता है, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, राइट। इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बजट एलोकेशन आप देख सकते हो, आपके सामने है 2021 से 22 का, राइट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड सिक्योरिटी कंसर्न, देखो कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी बेनिफिट तो लाती है, लेकिन वही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रिस्ट्रिक्शन भी लाती है, जिससे लिमिट होता है इंडिया का एक्सेस एडवांस स्पेस टेक पे। सॉल्यूशन, बायलैटरल एग्रीमेंट्स को स्ट्रेंथन अप किया जा सकता है, डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनहांस किया जा सकता है, रोबोस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, स्पेस डेब्रीज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। ये जो अमाउंट ऑफ डेब्रीज है ना ऑर्बिट में, वो रिस्क कॉज कर रहे हैं ऑपरेशनल सैटेलाइट के लिए एंड मैन मिशन के लिए, जिसकी वजह से स्पेस सस्टेनेबिलिटी एक प्रेसिंग कंसर्न बन के आया है। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, एडवोकेसी की जा सकती है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ, मतलब इंडिया एक प्रोएक्टिव रोल ले सकता है इंटरनेशनल फोरम्स में, जैसे यूएन कमेटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, जिससे हम डेवलप कर सके और अडॉप्ट कर सके स्टैंडर्ड्स फॉर डेब्रिस मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। नेक्स्ट इज एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल्स फॉर सैटेलाइट। हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोटोकॉल जहाँ पे इंडियन सैटेलाइट्स रिस्पॉन्सिबली डी ऑर्बिट की जाएगी आफ्टर देयर मिशन, जो कि हेल्प करेंगे स्पेस डेब्रिस को मैनेज करने में और स्टैंडर्ड्स को सेट करने में फॉर अदर नेशन। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन डेब्रिस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इंडिया एक्सप्लोर कर सकती है और इन्वेस्ट कर सकती है टेक्नोलॉजीज जैसे सैटेलाइट सर्विसिंग और एक्टिव डेब्रिस रिमूवल में, और इवन एक्सपेरिमेंट कर सकती है बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट कंपोनेंट्स के साथ टू मिनिमाइज फ्यूचर डेब्रिस, राइट। अपॉर्चुनिटी इन स्पेस डिप्लोमेसी एंड स्ट्रैटेजीज, कैसे उसको बेनिफिट लिया जा सकता है? देखो, चैलेंजेस तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो है ना स्पेस डिप्लोमेसी में, वो प्रेजेंट करती है सेवरल सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज भी। अगर हमने इनको कैपिटलाइज कर लिया तो इंडिया एनहांस कर पाएगी अपना रोल एज अ ग्लोबल स्पेस लीडर। सबसे पहले, लीडरशिप इन कॉस्ट इफेक्टिव मिशन। इंडिया की जो रेपुटेशन है फॉर बजट फ्रेंडली ये सक्सेसफुल मिशन, वो एक की प्लेयर की तरह देखा जाता है इंटरनेशनल स्पेस सर्विसेज पे। क्या स्ट्रैटेजीज है? इंडिया अपने लो कॉस्ट लॉन्च सर्विसेज को एक्सपैंड कर सकती है, एडिशनल स्पेस पोर्ट्स को डेवलप कर सकती है, राइट। स्ट्रेंथन कर सकती है रीजनल स्पेस कॉर्पोरेशन को। उसके साथ साथ स्ट्रैटेजीज क्या है? बिल्ड कर सकती है साउथ एशिया का सैटेलाइट मॉडल, रीजनल स्पेस प्रोग्राम चला सकती है, ग्लोबल स्पेस गवर्नेंस को शेप कर सकती है, राइट। पीसफुल यूज हो स्पेस का, उसको प्रमोट करना, एडवांस करना स्पेस बेस्ड क्लाइमेट एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, राइट। ये सब फैक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया की जो जर्नी है ना स्पेस डिप्लोमेसी में, वो एक तरीके से मार्क की गई है बाय कमिटमेंट टू पीसफुल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और रीजनल स्टेबिलिटी। और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू और कॉस्ट इफेक्टिव मिशन के थ्रू इंडिया सिर्फ अपना इंटरनेशनल स्टैंडिंग ही नहीं स्ट्रेंथन अप कर रहा है, बट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी फॉर ग्लोबल गुड। और इन ईयर्स में इंडिया का रोल जो है ना स्पेस गवर्नेंस में, रीजनल सिक्योरिटी में और सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन में, वो भी बहुत क्रूशल रहा है उसको शेप करने के लिए, किस चीज को, एक कोलैबोरेटिव एंड पीसफुल आउटर स्पेस एनवायरनमेंट को शेप करने के लिए, राइट। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.